मैथ के बारे में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर 2019 का एग्ज़ाम का जो 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लें और उनको बनाए तो शायद मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, रेलवे का नोटिफिकेशन जारी है। मैथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, ये सभी टॉपिक को, परसेंटेज, एवरेज, ये सभी को क्वेश्चंस को आप कर लें पहले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फार्मूला जितना होता है मेंसुरेशन का, यदि आप उसको रिमेंबर कर लें तो फिर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन है। मैंने काफ़ी है रीजनिंग के लिए। आप बस सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी ले लें, और रिसेंटली भी जितना सारे एग्जाम हुए हैं, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफएसआई का, तो आप इन सभी का भी टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं 2021-22 में वो भी खरीद लें और उनका बना ले तो काफ़ी है, सफिशियंट है। आप उनसे कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन से। एवं संस्कृति का जो भी क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस का जो क्वेश्चंस हैं, इनसे रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चंस, आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लें। डांस हुआ तो फेस्टिवल्स हुआ, इन सभी से क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है। एस्थेटिक जीके का बहुत ज्यादा रोल है जीके जीएस में। आर्टिकल्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में कम से कम 3-4 आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो ये सब भी ज्यादा फेमस क्वेश्चंस हैं। रेलवे की सेंट बुक को एक बार तो जरूर ही पढ़ने हैं। उसको जितनी बार कर सकते हैं वो और उतना अच्छा होते जाएगा, लेकिन आप कम से कम एक बार तो जरूर ही पढ़ लें लूसेंट बुक। जितना मॉक मार के जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट उतना ही ज्यादा होगा और एग्जाम में आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल से मई महीने में होने वाला है। तो अब आपके पास मात्र 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो अब इस बाकी बचे हुए समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप टेस्ट बुक प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अभी टेस्ट बुक ऐप पर 3 डे सेल चल रही है, जो कि 26 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आपको 1 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 351 रुपए में मिल जाएगा। वहीं टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 439 रुपए में मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है, तो आप इसे जल्द से जल्द परचेज कर लें। ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में टेस्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है अंकित जी, जो कि एक रेलवे में सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो इनसे हम जानेंगे कि 2.5 महीने में एनटीपीसी के लगभग एग्जाम होने वाली है। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि मैथ के बारे में बताइए, मैथ के बारे में कैसे करें 2.5 महीने में बच्चे। मैथ के बारे में मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि आप जितने भी प्रीवियस ईयर 2019 का एग्ज़ाम का जो 2021-22 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लें और उनको बनाए तो शायद मैथ्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है। मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा, रेलवे का नोटिफिकेशन जारी है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन का, जैसे पिनेकल का आया है, किरण का भी प्रीवियस ईयर का बुक है मार्केट में उपलब्ध, तो आप उनको खरीद लें और फिर उससे मैथ सॉल्व करें। और जैसे बच्चे किस किस टॉपिक को पहले करें, किसको कंप्लीट करें, किस टॉपिक किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे? मैथ में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई और टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टर्न, ये सभी टॉपिक को, परसेंटेज, एवरेज, ये सभी को क्वेश्चंस को आप कर लें पहले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि ज्यादा अरिथमेटिक का क्वेश्चन आता है, जैसे आपने टॉपिक बताया अरिथमेटिक का, तो अरिथमेटिक और एडवांस में कितने क्वेश्चन आएंगे? एडवांस में भी आपको 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चंस मेंसुरेशन के रहेंगे। तो मेंसुरेशन आप प्रीवियस ईयर से तो बना ही लें, और उसके मेंसुरेशन के लिए आप फार्मूला जितना होता है मेंसुरेशन का, यदि आप उसको रिमेंबर कर लें तो फिर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। और मेंसुरेशन में जैसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, पॉइंट वाला, पॉइंट के बाद दशमलव वाले बहुत सारे होते हैं। कैलकुलेशन स्पीड आप कर सकते हैं, मैथ्स को कोई जो भी है आप उतना ज़्यादा लिखें नहीं। हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमेशा कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके आप माइंड में उसका कैलकुलेशन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे ही आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। और ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चंस जो रहते हैं वो कौन से लेवल के रहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में भी क्वेश्चंस फार्मूला बेस ही होता है और ज़्यादा कोई हार्ड होता नहीं। फार्मूला आपको ज़्यादा याद है तो फिर आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज का क्या रोल है मैथ्स को कंप्लीट करने? मैथ्स में बनाने में परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा रोल है, कि मैथ्स के जितने भी सारे चैप्टर हैं सभी परसेंटेज से जुड़े हुए रहते हैं। तो परसेंटेज से जैसे आप सीआई बना सकते हैं, एसआई बना सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं,
रेशियो प्रोपोर्शन भी बना सकते हैं, तो ये सभी बना सकते हैं। तो परसेंटेज का बहुत ही ज्यादा रोल है एग्जाम में। मतलब परसेंटेज कहीं ना कहीं हर चैप्टर से हाँ, रिलेटेड। बहुत हर चैप्टर से रिलेटेड है परसेंटेज। तो परसेंटेज को कहाँ से करे बच्चे? परसेंटेज का यदि आप अभी तो थोड़ा सा टाइम है तो आप उसका 2-3 वीडियो कहीं यूट्यूब से देख लें कि कोई भी अच्छे टीचर से। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तो मैं सलाह दूंगा कि गगन प्रताप सर से कर लें, तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो और वहाँ से परसेंटेज पढ़ लें तो आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि अंकित जी ने बताया अभी कि मैथ को बच्चे इस 2.5 महीने में कैसे कंप्लीट करें, मेंसुरेशन कहाँ से पढ़े, ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से करें, सारी चीजें को इन्होंने क्लियर किया है। अब इनसे जानेंगे हम रीजनिंग के बारे में। 2.5 महीने हम बच्चों के पास अभी हैं, तो 2.5 महीने कितने सफिशिएंट है उनके लिए रीजनिंग? 2.5 महीना काफी है रीजनिंग के लिए। अब बस सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी ले लें। और रिसेंटली भी जितना सारे एग्जाम हुए हैं, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफएसआई का, तो आप इन सभी का भी टेलीग्राम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं 2021-22 में वो भी खरीद लें और उनका बना ले तो काफी है, सफिशियंट है। आप उनसे कहीं बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन से भी। कहीं ना कहीं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, सारा क्लियर हो जो भी जाएगा। एग्जाम पैटर्न अभी 2024 में हुए हैं, हाँ, वो भी सारा देख तो सारा क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग में वैसा कुछ नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं है। और रीजनिंग में कितना करे एक दिन में मुक? रीजनिंग में जैसे टेक्स्ट बुक ऐप है, टेक्स्ट बुक पे आप उसमें रीजनिंग का स्पेशल टेस्ट दिया हुआ है, तो आप उनसे मार के आप कर सकते हैं रीजनिंग को कंप्लीट। एक दिन में 1 या 2? हाँ, 1 या 2 मार लें तो सही रहेगा। और जैसे रीजनिंग में कोई टॉपिक में बच्चे फंस गए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ टॉपिक में फंस गए, तो उसको कैसे करे वो? तो आप बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ रहता है, या फिर जिस क्वेश्चंस में आप फंस गए उसका कोई एक वीडियो या उसको देख लें, या यदि ऑनलाइन देख लें एक वीडियो, या नहीं आपके पास कोई ऐसा कोई टीचर है या तो उनसे आप पूछ के अपना डाउट क्लियर कर ले तो सही रहेगा। जीएस का भी आप लोग को बहुत सोच रहे होंगे आप लोग कि जीएस को कैसे कंप्लीट करें, तो जीएस के बारे में थोड़ा बता दीजिए बच्चों को। जीएस 2.5 महीने में कैसे करें? जीएस में भी मैं बताऊंगा बच्चों को कि अभी तो टाइम है। आप यदि कोशिश भी करेंगे तो एक बार बुक को पढ़ सकते हैं, लुसेंट बुक एक बार यदि और पढ़ सकते हैं रिवीजन के थ्रू। यदि आप पहले से पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा क्वेश्चंस देख लें कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप उन सभी चैप्टर को पढ़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और सेलेक्टेड चीजों को पढ़ना भी ज्यादा अच्छा है? हाँ, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ना ज्यादा अच्छा है कि क्वेश्चन अभी किस टॉपिक से आ रहा है, तो आप उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस कर ले। जैसे मैंने देखा हूँ कि जैसे लोको पायलट दिया हूँ, जीडीसी का डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया हूँ, तो जैसे कला एवं संस्कृति का जो भी क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस का जो क्वेश्चंस हैं, इनसे रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चंस। आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लें। डांस हुआ, तो फेस्टिवल्स हुआ, इन सभी से क्वेश्चन रिपीट होते जा रहा है। स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा रोल है जीएस में। जैसे कि आप लोगों को जीके के लिए बहुत डाउट हो रहा हो कि जीके को 2.5 महीने में कैसे करें, जैसा कि इन्होंने अभी बताया आप लोगों को जीके को किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदी, पहाड़, पर्वत या फिर कला संस्कृति के बारे में पूछा जाता है, तो वो लोग उस टॉपिक को आप लोग को एक बार देख लेना है। साथ ही आप लोग कौन मुख्यमंत्री है, कौन चीफ जस्टिस है, ये भी सारी चीजों को देख लेना। रिसेंटली जो भी है वो सब भी रह रहा है, और आर्टिकल्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे के एग्जाम में कम से कम 3-4 आर्टिकल पूछे जाते हैं, तो ये सब भी ज्यादा फेमस क्वेश्चंस हैं रेलवे के लिए। तो आप इन सभी पे भी अच्छे से इन सभी चीजों को पढ़ लें। मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लें, इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एंसेंट हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ लें, उनसे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को तो अच्छे से ही पढ़ लें, और जितने भी घटनाएं घटी है उन सभी को अच्छे से रिमेम्बर कर लें। और कोशिश करें कि आप लोग एक बार लुसेंट बुक को एक बार जरूर खत्म कर लें। लुसेंट बुक को एक बार तो जरूर ही पढ़ लें आप लोग। उसके बाद 2 बार कर सकते हैं तो और बढ़िया। उसको जितनी बार कर सकते हैं वो और उतना अच्छा होते जाएगा, लेकिन आप कम से कम एक बार तो जरूर ही पढ़ लें लुसेंट बुक। और जैसे अभी लास्ट टाइम है, मान लीजिए 2-2.5 महीना भी मैंने जैसे बताया, तो लास्ट टाइम में मॉक का क्या रोल होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिलेबस 2-2.5 महीने में सिलेबस करना थोड़ा मुश्किल है जी, तो मॉक का इस टाइम में क्या रोल होता है? मॉक से सिलेबस कवर होता है कि नहीं पीछे का? हाँ, मॉक से सिलेबस कवर हो जाएगा, और मॉक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी सारी चीजें अभी तक आप पढ़े हैं तो आपका सभी डाउट क्लियर मॉक से ही होगा, और मॉक से जितने भी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आप उनको कॉपी में नोट कर लें, फिर उनका रिवाइज करें, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपको मॉक मारने से। और मॉक का बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जितना मॉक मार के जाएंगे टाइम मैनेजमेंट उतना ही ज़्यादा होगा, और एग्जाम में आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
करंट अफेयर्स का आप यूट्यूब पे कोई हर दिन एक वीडियो देख लें, 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है, तो उन बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपको। जैसे मैंने देखा कि एक चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि सर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी उसको फॉलो करता हूँ और अच्छे से बताते भी हैं, वो रिवीजन भी करवाते हैं पीछे वाला अगले दिन। और फिर जो चीज़ से रिलेटेड होता है, जैसे कोई राज्य, कोई स्टेट से या कोई कंट्री से, तो उनके बारे में स्पेशल भी वो बताते हैं, तो शायद मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप भी इनको फॉलो कर सकते हैं, तो इनसे भी आपका करंट हो जाएगा। और भी एक दो चैनल टेलीग्राम पे है, उनको फॉलो कर लें तो उनसे भी हो जाएगा। जैसा कि इन्होंने अभी आप लोगों के लिए करंट अफेयर की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई कि जो बच्चे करंट अफेयर में ज़्यादा टाइम नहीं देना पाते हैं, वो डेली आप लोग 10 से 15 मिनट टाइम दें एक वीडियो के लिए, वो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए। वो रेगुलर होना चाहिए, तभी आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो पाएगा। अब साइंस के बारे में थोड़ा बता दीजिए, साइंस को बच्चे लास्ट टाइम में कैसे करें? एनसीईआरटी को फॉलो करे जाता है या फिर कोई और बुक? प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन ले ही ले, लेकिन एनसीईआरटी 9th और 10th का बुक पढ़ ले, पतला पतला ही बुक है, ज्यादा मोटा तो है भी नहीं, तो आप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही करेंगे लेकिन कर सकते हैं, अभी 2-2.5 महीना आपके पास है। और देख रहे हैं कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन सभी चीजों को ही पढ़ें तो अच्छा रहेगा, साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने, आप लोगों की अभी एग्जाम है, 2.5 महीने लगभग आप लोगों के लिए टाइम बचा है एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे सरकारी जॉब पाना चाहते हैं वो एकदम जी जान लगा दें, और साथ ही अंकित जी ने जो जो स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताई वो चीज आप लोगों को फॉलो करना है, अभी से करना है, ताकि तभी आप लोगों का एग्जाम निकल पाएगा और आप लोग क्वालिफाई हो सकेंगे और इनकी तरह आप लोग भी एक सरकारी जॉब पा सकेंगे। तो अंकित जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समझ देने के लिए और बच्चों को गाइड करने के लिए। बच्चों के लिए कुछ बता दीजिएगा। बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि मेरा खुद भी चैनल है अंकित सिंह रेलवे के नाम से, तो आप उन पे जाके विजिट करें, तो उस पे मैं खुद स्ट्रेटजी डाला हूँ, तो आप उनको भी देखें, फॉलो करें। और जो भी मैं आगामी जो भी और आपको हेल्प करने के लिए मैं बहुत सारा कोशिश करते रहूंगा, कोई नया वीडियो डालने के लिए, तो आप उनको देखते रहें, तो आपको उनसे भी ज़्यादा फायदा होगा। जो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके आप चैनल विजिट कर सकते हैं, अंकित सिंह रेलवे के नाम से है।